जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप अमीर लोगों के लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आज मैं कुछ गरीब लोगों के लिए भी बना देता हूं वीडियो। उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली। सेकंड हैंड फोन खरीदने का इंतजार करते हैं बहुत सारे बंदे। आपको शायद ही ना पता हो, देखो हर तरह के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए फोन खरीदने का इंतजार करते हैं। बिग बिलियन डे सेल हो गई या फिर दिवाली के कुछ ऑफर सेल हो गई, कई तरह के ऑनलाइन सेल्स आती रहती है। उसमें इंतजार करते हैं कि हम एक नया फोन परचेज करें। कोई 1 लाख का खरीदता है, कोई 2 लाख का खरीदता है। मगर एक कैटेगरी हिंदुस्तान में ऐसी भी होती है जो इंतजार करती है कि भाई बंदे नया फोन खरीदेंगे, उसके बाद पुराना फोन वो मार्केट में बेचेंगे और फिर वो पुराना फोन हम खरीद लेंगे। तो आज की वीडियो में मेरे पास इन लोगों के लिए कुछ खास टिप्स है जिनको वो अपनाएंगे तो एक अच्छा फोन अपने लिए बाय कर सकते। सबसे पहली बात तो ये, जो बंदे बहाने बनाकर आपसे मोबाइल फोन बेचने की कोशिश करें, उसका मोबाइल फोन मत खरीदना। उसके मोबाइल फोन में कोई ना कोई दिक्कत जरूर पाएगी, क्योंकि आजकल है ना ये बातें कॉमन हो चुकी हैं कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे किराया देना है, मैं भाई वहां फंस गया हूं, मैंने उसके उधार ले रखे हैं, उसके पैसे देने हैं, तो भाई ये फोन मैं सस्ते में बेच रहा हूँ, इस फोन को ले ले, मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। तो ये बातें ना कॉमन हो चुकी है। असल में ये बात होती है कि वो मोबाइल फोन उसको दुखी कर रहा है, या तो वो मोबाइल फोन उसके लिए पनौती बन चुका है, या फिर वो मोबाइल फोन उसके पास हार्डवेयर लेवल से सही नहीं चल रहा है। कभी डिस्प्ले टूट जाती है, कभी बैटरी बैकअप सही नहीं दे रहा है। ऐसे बंदों के साथ आपको क्या करना है, सबसे सिंपल काम है, आप उसको बोल देना भाई ठीक है भाई, तेरा फोन है ना, मैं 2 दिन अपने पास रख रहा हूँ। अगर वो 1500 का बता रहा है या 2000 का बता रहा है तो उसको 500 रुपए दे दो बस, कि भाई ये पकड़, बाकी ये 1500 रुपए भाई मैं तुझे परसों दे दूंगा। आप है ना 2 दिन उस मोबाइल फोन को चलाकर देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा बैटरी बैकअप कितना अच्छा चल रहा है, और उसकी डिस्प्ले पे वीडियोस वगैरह देखते वक्त आपका फोन गर्म तो नहीं हो रहा है। ये चीजें ध्यान रखना। अगर गर्म हो रहा हो तो समझ जाना डिस्प्ले चेंज करा रखी है बंदे ने। और अगर बैटरी बैकअप कम दे रहा है, 2-3 घंटे में बैटरी डाउन हो जाती है, तो इसका मतलब बंदे ने बैटरी चेंज करवा रखी है या फिर उसकी बैटरी खराब हो रखी है। और आपको गाना वगैरह चला के देख लेना, फुल आवाज आ रही है। और एक चीज और चेक करना सेकंड हैंड फोन खरीदते वक्त, आपके मोबाइल फोन में ना जो ऊपर नेटवर्क के डंडे होते हैं ना, कॉलिंग मिलाते वक्त अगर एक डंडा कम हो जाता है तो समझ जाना नेटवर्क की दिक्कत आएगी फोन के अंदर बहुत जल्द, या फिर आ भी रखी है, उसका एंटीना चेंज होगा। ये बात है ना कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा ही बता सकता है आपको, ठीक है। कॉल मिलाते वक्त है ना, जैसे आप कॉल मिलाओगे एक डंडा कम हो जाएगा, समझ जाना नेटवर्क की दिक्कत है फोन के अंदर। आप अपने घर के अंदर जाओगे, नेटवर्क नहीं आएंगे भाई साहब, चिल्लाते रह जाओगे, सामने वाले का आवाज नहीं जाएगी आपकी। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात आपको ये बताता हूँ, कुछ बंदे हैं ना मोबाइल फोन बेचते हैं, देखो मजदूर लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं भाई इस चक्कर में। उनको है ना कोई बंदा बोल देता है भाई मैंने 1 साल पहले ना 12,000 का फोन लिया था, तू यार 4 दे दे भाई, कोई नहीं, तू तो अपना बंदा है यार, जान पहचान का बंदा है। ऐसे कह के है ना आपसे वो 4,000 भी लूट लेगा, हालांकि 2,000 रुपए कीमत भी नहीं होती उसके मोबाइल फोन की। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मोबाइल फोन में डिस्प्ले चेंज हो चुकी है, वो मोबाइल फोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। मैं किसी को नहीं कह रहा वो फोन आप खरीद लेना, कभी मत खरीदना। अगर फोन में ओरिजिनल डिस्प्ले लगी हुई है, ओरिजिनल बैटरी लगी हुई है, तो मैं कह सकता हूँ भाई उसको खरीद लो, वो भी इतने दाम में नहीं। देखो सबसे पहली बात तो कंपनी से मोबाइल फोन निकलते ही है ना, उसके आधे प्राइस हो जाते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह के हो जाते हैं। ये बातें आप सब समझते हो। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो डिस्प्ले चेंज है या नहीं है। बेचने वाला तो झूठ बोलेगा कि भाई इसमें कोई काम नहीं हो रखा, कोई डिस्प्ले चेंज नहीं है, कोई बैटरी चेंज नहीं है। ये बातें आपको बताएगा कौन, कोई रिपेयर वाला। किसी भी रिपेयर वाले भाई के पास चले जाना, प्यार से बोलना कि भाई एक बार ये बता दे इसकी डिस्प्ले चेंज है या नहीं। कोई तो होगा आस पड़ोस में, या अगर आप जानते हो किसी को तो और भी अच्छी बात है, नहीं जानते ना तो भी जा सकते हो भाई बिंदास, खाली बैठे रहते हैं, इनके पास काम तो होता नहीं। कम से कम ये बात तो बता ही देंगे आपको। आप 50 रुपए दे देना, बोल देना भाई 50 रुपए ले ले, इस फोन की इंस्पेक्शन करके बता दे, ये वाला मोबाइल फोन मैं खरीद रहा हूँ, इसमें डिस्प्ले चेंज है या नहीं है, या फिर बैटरी चेंज हो रखी हो, तो भाई वो बंदा फौरन बता देगा आपको। जिसका फोन है उसे भी ले जाओ साथ में अगर वो चल रहा है तो। नहीं तो आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना इस चीज को, है ना। क्योंकि है ना मैं मजदूर भाइयों के लिए स्पेशल ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हैंग किसे बोलते हैं। बस मजदूर लोग एक चीज जानते हैं कि हैंग हो रहा है, बस इतना पता, नहीं पता कि वो असल में होता क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आजकल पता कंपनियां क्या गेम खेलती है, मोबाइल फोन बेचते वक्त बोलेंगे कि भाई 4 साल की मेजर अपडेट हम देंगे आपको। इसमें है ना बंदा खुश होकर एक अमीर आदमी खरीद लेता है मोबाइल फोन। उसके बाद है ना 1 साल जैसे ही पार होगा ना मोबाइल फोन का, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, एप्पल भी फंस चुका है इस मामले में, वो क्या करेगी, अपडेट देगी, और बंदे ने अगर वो अपडेट कर लिया तो मोबाइल फोन स्लो होना शुरू होता है, फिर अमीर आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। और जब उसका दिमाग खराब होता है ना, तो कंपनी जब तक दूसरा मोबाइल फोन लॉन्च कर लेती है अगले साल, भाई ये वाला फास्ट फोन है, ये वाला बढ़िया फोन, पिछले वाले में 4 GB था, इसमें 8 GB है। तो इस तरीके से बंदे का दिमाग उस हैंग वाले फोन से हट जाता है, फिर वो उस हैंग वाले फोन को मार्केट में बेचता है। किस बंदे को, ऐसे ही किसी मजदूर बंदे को, कि भाई ले ले फोन, बहुत बढ़िया फोन है यार, पिछले साल ही तो खरीदा मैंने। मजदूर भाई ये चीजें नहीं समझ पाते, वो खरीद लेते हैं इस फोन को अच्छा देख के, फिर अमीर बंदा को नया फोन खरीद लेता है। तो ऐसे में भी आप मोबाइल रिपेयर वाले से चेक करा लेना कि भाई मैं ये वाला फोन खरीद रहा हूँ, भाई हैंग तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में बता दो। या फिर पढ़ा लिखा बंदा आपका दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, उसको एक बार दिखा दो कि भाई देख रहे हैं फोन हैंग तो नहीं हो रहा है, तो वो भी चेक कर देगा इस मामले में। और तीसरी बात है ना, आपको यहाँ बताना चाहूंगा भाई, आप है ना कभी भी मोबाइल फोन खरीदो, उस बंदे से बिल जरूर ले लिया करो। यार बिल क्यों नहीं लेते भाई, मेरे पास कितने मजदूर आते हैं, बड़ा दुख होता है जान के जब वो बंदा कहता है नहीं बिल नहीं दिए भैया, वो कह रहा था मेरी आईडी ले लो।
भाई आईडी कोई मायने नहीं रखती भाई साहब। आईडी अगर मान लो फोन आपका कल को बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, आपको इस बारे में नहीं पता, चलो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आजकल है ना इंडिया में किस्तों पे मोबाइल फोन ज्यादा लिए जाते हैं। आप किस्त में जब मोबाइल फोन खरीदते हैं ना तो कंपनी वाले ना फोन में लॉक लगा देते हैं। कैसा लॉक लगा देते हैं बताऊं आपको। पहले के टाइम पे ये होता था कि फाइनेंस कंपनी है ना उस बंदे के घर पे जाती थी, उसको डराती थी, धमकाती थी, ये कह के कि भाई किस्तें भर दे इसकी, या फिर कंपनी वाले इतना परेशान कर देते थे फोन कर करके कि भाई किस्तें भरनी है तेरे को, किस्तें भर दे किस्त। आज क्या हो रहा है पता है, आज है ना मोबाइल फोन के अंदर लॉक लगा देते हैं कि अगर बंदे ने किस्त ना भरी, मान लो 30 तारीख की किस्त है, किस्त ना भरी 1 तारीख को उसका फोन लॉक हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा कुछ। तो ऐसे में फंस गया बंदा, तो जाके उसे जबरदस्ती किस्त भरनी पड़ती है, उसके बाद ही वो मोबाइल फोन अनलॉक होता है। तो ऐसे कई बंदे फंस चुके हैं भाई। मेरे पास इतने बंदे आते हैं, भैया लॉक खुल जाएगा, मैं कहता हूँ भैया खुल जाएगा, दिखाना। मैं जब देखता हूँ भाई साहब वो तो किस्तों वाला लॉक लगा रखा है, वो किसी का बाप ना खोल सके, वो फाइनेंस वाले खोल सकते हैं भाई साहब। आप मोबाइल फोन को फ्लैश करवा दो। बहुत सारे बंदे सियाने बनते हैं कि भाई मैं 200-300 रुपए देकर हर मार्केट से फ्लैश करा लूंगा। भाई फ्लैश कराने के बाद भी नहीं होता, वो फ्लैश कराओगे उसके बाद 2 मिनट फोन चलने के बाद आपके फोन में दोबारा लॉक। तो ऐसे बहुत सारे बंदे फंस जाते हैं कि आप पूछ लिया करो कि भाई तेरा फोन किस्तों पे तो नहीं है, कह रहे हैं हाँ भाई किस्तों पे लिया था मगर मैं किस्त भर चुका हूं। तो आपको उससे लेना है एनओसी लेटर। अब ये होता क्या है वो ही जाने, ठीक है, आपको ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। उसको बोल देना भाई एनओसी लेटर दे दे मेरे को बिल के साथ। जो फाइनेंस कंपनी होगी ना वो एक एनओसी लेटर देती है, हमारी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस बंदे को दे दिया गया है कि अब किस्तें भरने की कोई जरूरत नहीं, पूरी हो चुकी है। ज्यादातर है ना मेरे पास वो बंदे आते हैं टेक की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती और वो फिर फोन को अनलॉक कराने के लिए आते हैं हमारे पास, भैया अनलॉक कर दो। उन्हें नहीं पता होता कौन सा पासवर्ड लगा होता है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, किस्तों पे लिया गया फोन आपको नहीं खरीदना है बिल्कुल भी, उसमें कभी भी लॉक लग जाएगा भाई साहब। 1 महीना तो चलाओगे आप, आपको लगेगा 2000 में भाई भाई सस्ता फोन मिल गया, अगले बंदे को वो खराब फोन लग रहा था, उसको सही नहीं लगा। अब मान लो फोन को लॉन्च हुए 2-3 महीने हुए हैं और वो फोन आया था 20,000 रुपए में, आपको वो बंदा दे रहा है, कह रहा है भाई 15,000 रुपए दे दे और फोन ले ले, और उस बंदे ने 2,000 दे के फोन फाइनेंस करवा लिया था। उसके बाद आपने उसे दे दिए 15,000 रुपए, उसके बाद किस्तें भी आपको भरनी पड़ रही है, पता चल रहा है ना। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई भी थी जिसपे दिखाया था मैंने ये किस्तों वाला लोग कैसा होता है। और एक चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा भाई, आजकल है ना किसी की बात का भरोसा मत किया करो। आजकल है ना बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि बंदे कह देते हैं कि भाई फोन खुला नहीं है मेरा, एकदम रिपेयर हुआ भी नहीं है, बिल्कुल ओके ओके फोन है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीद। मेरे पास कोई कोई बंदा है ना फोन ले ही आता है ना, भैया देखना ये फोन खुला है नहीं खुला, ऐसा हम बाहर से देख के बता देते हैं कि ये फोन खुला नहीं खुला। जैसे मैं बोलता हूँ तो फिर उसके बाद इसका फोन होता है ना, वो बंदा कहता है कि भैया एक बार है ना इसका बस चार्जिंग जैक साफ कराया था और कुछ नहीं कराया। तो भाई जब बंदे ने पहले झूठ बोल दी तो इसका मतलब वो फोन उस बंदे को परेशान कर रहा है और फिर वो अपने वाले फोन को इस बंदे इस गरीब आदमी को दे के इसे परेशान करने की सोच रहा है। ये चीज भी ध्यान रखना, किसी की बातों में आके मत लिया करो। और अब बात आती है ऑनलाइन परचेजिंग की। सेकंड हैंड फोन ऑनलाइन भी आजकल काफी सारी कंपनियां बन गई है भाई, बाहर से रिपेयर करवा लेते हैं, उसके बाद उन्हें चाट चाट के अपने साइट पे लिस्ट कर देती हैं, फोन बिकना शुरू। तो उस पे है ना आप खरीद लो, खरीदने में कोई बुराई नहीं है, मगर रिप्लेसमेंट का या रिफंडेबल का ऑप्शन जरूर देखा करो। अगर रिफंडेबल का ऑप्शन है तो और भी अच्छी बात है कि अगर आपके फोन में कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर आपके पैसे रिफंड भी हो सकते हैं उस कंडीशन में, तो वो चीजें जरूर देख लेना। कई बंदों के लिए ना मोबाइल फोन पनौती भी बन जाता है, आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा क्योंकि हम डेली की डेली रिपेयर करते हैं। ऐसे कई बंदे मैं देख चुका हूँ जिन्होंने मोबाइल फोन खरीदा, जिस दिन से मोबाइल फोन खरीदा ना उस दिन से उसके ग्रह उल्टे हो रखे हैं। मुझे नहीं पता यार ये क्या चीज है, मगर कई बंदों के साथ ऐसा होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। भाई बंदे ने फोन खरीदा, कभी उसका कुछ टूट जाता है घर में, कभी किसी चीज का नुकसान, मतलब एक है ना वहम भी एक ऐसी चीज होती है, होने लग जाता है ना तो लगता है बंदे को कि यार इसी की वजह से हो रहा है, फिर वो बंदा है ना उस मोबाइल फोन को बेचने की सोचता है। तो इसीलिए कोई बंदा अगर आपको खरीदने के लिए ज्यादा ही फोर्स करे ना कि यार ये वाला फोन ले ले मुझसे, ले ले इतने का ले ले इतने का, तो भाई आप है ना बिल्कुल ही रेट गिरा दो उसके। जो बंदा ज्यादा फोर्स करे आपको, बिल्कुल ही रेट गिरा दो मोबाइल फोन के कि भाई मैं तो 1,000 रुपए दूंगा भाई, मेरे पास इतने ही, इससे ज्यादा नहीं है, बस ऐसे बोल के फोन खरीद लेना, क्योंकि उस फोन की उस बंदे के साथ पनौती चल रही है, ठीक है। और एक खास टिप्स है ना आपको ये देना चाहूंगा, सेकंड हैंड मोबाइल फोन खरीदते वक्त जब भी सेकंड हैंड फोन खरीदो ना उसके साथ उसका ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए। अगर वो बंदा कोई लोकल चार्जर उसमें यूज कर रहा है या फिर कहेगा अरे मैं चार्जर मेरे पास पड़ा है, मैं सैमसंग का पड़ा है, मेरे पास फोन इन्फिनिक्स का है मेरे पास रखा है, इसी से चार्ज करता है तो बढ़िया चार्ज होगा, भाई मत लेना फिर उस फोन को। उस फोन का सत्यानाश हो चुका है। जिस फोन में दूसरा चार्जर लगेगा ना फोन ज्यादा दिन तक सही नहीं चलता भाई, उसे बिल्कुल मत खरीदना। अगर ओरिजिनल चार्जर दे रहा है, ओरिजिनल डाटा केबल दे रहा है तो उस फोन को परचेज कर लेना। ये भी एक खास टिप्स है मेरी तरफ से। अब ये आखिरी टिप्स है मेरी तरफ से और बहुत खास है, आप कभी भी सेकंड हैंड फोन मत खरीदो। अगर आपका बजट है ना 10,000 रुपए तक आपने बना रखा है तो सेकंड हैंड फोन मत खरीदा करो भाई। तो ये जो 20-20, 30-30 हजार वाले फोन होते हैं ना, 1-1.5 साल में इनका नाश हो जाता है। इनके प्रोसेसर काम कर करके थक चुके होते हैं, थके हुए फोन हो जाते हैं, स्लो भी चलने लगते हैं, इनकी बैटरियों में भी दिक्कत होती है। उसके बाद फिर उसे हम खरीद लेते हैं 10-10-12 हजार में। 10-12 हजार रुपए में खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता इन फोनों को। थोड़ी कि हमें मान लीजिए 15,000 रुपए में S23 अल्ट्रा मिल रहा है कहीं किस,
हमें S23 अल्ट्रा अगर कहीं मिल रहा है 15-20 हजार में, तो हम उसे खरीद ले। भाई हम जैसे वैसे ही रहेंगे, उस फोन को खरीदने से हमारी वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करना कि 10 हजार रुपए का अगर आपने बजट बना रखा, तो नया फोन खरीदा करो भाई। चाहे आप इन्फिनिक्स का ही ले लो, आप 2-3 साल आराम से चला तो लोगे, उसके साथ चार्जर भी आ जाए। और ये भी ध्यान दिया करो भाई, उसके डब्बे के अंदर है ना चार्जर और डाटा केबल मिलनी चाहिए आपको। वो वाला फोन परचेज करना, जिसके साथ चार्जर ना हो ना, उसे परचेज ही मत करना, चाहे वो आपको 5 से 6 हजार रुपए में फोन मिल रहा हो, आपको चार्जर वाला ही फोन लेना है। ये मैं जो टिप्स आपको बताने वाला हूँ बहुत खास है वो टिप्स। अगर आप किसी से सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हो और उसके साथ बिल भी है, उसके बावजूद भी आपको एक काम करना है, कोरे कागज पे लिखवा लेना, इतने बजे से इतने बजे तक और इस तारीख को मैं इस बंदे से ये वाला मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ और इसकी ये वाली आईडी में साथ में ले रहा हूँ। इससे पहले इस मोबाइल फोन में कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार ये बंदा होगा, और इस तारीख और इस टाइम के बाद जो भी कुछ होगा वो मेरी जिम्मेदारी में है। ठीक है, इसकी एक फोटोकॉपी उस भाई को दे दीजिए जिससे आप फोन खरीद रहे हो, और एक फोटोकॉपी अपने पास रख लेना। अब भाई यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए उस फोन से कोई बंदे ने गलत काम कर रखे हो, या किसी को वीडियोस भेज रखी हो, या फिर गलत फोटो सेंड कर रखी हो, या किसी को हरेस करने का काम किया हो, या किसी को धमकाने का काम किया हो उस मोबाइल फोन से, तो वो भसुड़ी आपके सर पे आने वाली है। इसीलिए ध्यान रखना, ये लेटर जरूर लिखवा लेना। कि जो बेचने वाला होता है ना, बाद में मुकर जाता है, भाई मैंने तो बेचा ही नहीं है। ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। बंदे ने किसी से फोन खरीदा बिल के साथ, अगला बंदा साफ नाट गया, भाई मुझसे तो फोन खरीदा ही नहीं है इसने, बता क्या प्रूफ है, ये तो उठा के ले गया मेरे घर से हालांकि इस बंदे ने उसको पैसे दिए हुए हैं। तो ये लेटर है ना, यहाँ पे आपके काम आ जाएगा। और दूसरी बात आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप OLX, क्विकर, ये जो साइट होती है ना, जिनमें बंदे अपने मोबाइल फोन लिस्ट करके रखते हैं, आपको लगता है बहुत सस्ता फोन है, भाई मैं जा रहा हूँ, भाई पैसे लेके दूसरी जगह कहीं मत जाओ, उस बंदे को अपने एरिया में बुलाओ। बस ये ध्यान रखना, काफी सारे बंदे लूटे जा चुके हैं इस चक्कर में, और मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। मेरे साथ खुद ऐसे सीन होते हैं। कोई भी चीज है ना, जब ये चले चले थे ना OLX क्विकर, जब मैं OLX या क्विकर पे कोई चीज लिस्ट कर देता था, तो फौरन मेरे पास फोन आता आधे से 1 घंटे बाद ही कि सर ऐसा है, आपका आपका फोन है ना, हमें बहुत पसंद आ गया है, 8 हजार रुपये लिखा है ना आपने, कोई नहीं सर हम 8 हजार रुपये पूरे दे देते हैं आपको, आप इस फोन को कहीं बेचना मत। मैं कहा ठीक है भाई। और यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम है ना फोन पर ये देखते हैं कि भैया अगर लड़की बोल रही है ना, तो वो सच बोल रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लड़कियों को ट्रेंड करके रखा होता है, लड़कियों का पूरा ग्रुप होता है, पूरा रैकेट होता है इस चीज का, फंसाने के लिए, कि फंसाओ, कैसे फंसाना बंदे को। हाँ, बड़े प्यार से बोलेंगे भाई साहब, बड़े प्यार से। लड़की के साथ मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखाई भी थी, बहुत पुरानी वीडियो में, मेरी मेरी 1.5 साल पुरानी वाली वीडियो होगी, उसमें मैंने दिखाई भी थी कि वो कितने प्यार से बात करती हैं भाई सब लड़कियां। क्यों इनको ट्रेंड किया जाता है, पीछे से बोला जाता है कि ऐसे बोला, ऐसे यहाँ यहाँ बुला लो इस बंदे को, तो यहाँ तक बोल देंगे कि सर आपके अकाउंट में हमने पैसे डाल दिए। उसके बाद वही OTP वाला चक्कर आ जाएगा, आप OTP दोगे, आपके बैंक से वो 8 हजार रुपए तक क्या आने हैं आपके बैंक में, वो जो 1500-2000 रुपए जो पड़े होंगे ना बैंक में, वे भी जाते रहेंगे। तो इसीलिए इन साइट पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, किसी दूसरे के एरिया में कभी मत जाना। नहीं भाई साहब, फोन भी छीन लेगा, और उसके बाद वो 100-150 रुपए जो जेब में पड़े थे वे भी छीन लेगा, साथ में कुछ गाड़ी घोड़ा लेके गए हो तो भाई वो भी रख लेगा और मार के भगा देगा। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में तब तक जय हिंद, जय भारत।